ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित रोहित सांडिल्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस सुख सागर चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको सूर्य ग्रह का कुंडली के द्वादश भावों के बारे में बताया था कि मेष राशि में पहले घर में यानी कि लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव है, द्वितीय में क्या प्रभाव है। ऐसे ही आपने हमारी वो जो पिछली वीडियो देखी है, और वैसे ही हम आज चंद्रमा ग्रह के ऊपर कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न में, मेष लग्न में चंद्रमा ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, द्वितीय भाव में क्या प्रभाव है, ऐसे ही 12 के 12 घरों में चंद्रमा ग्रह के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न में मेष राशि के चंद्रमा ग्रह हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जातक सुंदर सुगठित शरीर, त्रिबुद्धि का होता है, चंचल होता है, धन संपत्ति से युक्त होता है, वाहन आदि का उसको सुख मिलता है, माता के प्रति यह बालक निष्ठावान होता है। इस लग्न में जन्मने वालों को पत्नी सुंदर व आज्ञाकारी मिलती है। अगर चंद्रमा पाप ग्रह युक्त हो तो आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, गुप्त चिंताओं से ग्रस्त रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में वृष राशि पर चंद्रमा ग्रह हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। इसमें जातक सुंदर होता है, सौम्यकृत होता है, विनम्र होता है, मिलनसार होता है और उच्च शिक्षित होता है, वाहन आदि का इसको सुख मिलता है, माता के प्रति यह निष्ठावान रहता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है, कला साहित्य क्षेत्र में, कंप्यूटर आदि में इसका योग बना रहता है। यदि चंद्र ग्रह पाप युक्त हो, दृष्ट हो तो व्यवसाय के क्षेत्र में हानि होती है, धोखा होता है, पेशाब जन्य रोगों आदि की संभावना बनी रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के तृतीय भाव में मिथुन राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से धन का लाभ प्राप्त करता है, माता पिता भाई बहन के प्रति निष्ठावान रहता है, भाइयों की अपेक्षा बहनों का ज्यादा सुख मिलता है, व्यवसाय के क्षेत्र में दौड़ भाग ज्यादा रहती है। इस जातक के आगे तर्क वितर्क में कोई टिक नहीं पाता। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक धनी होता है, भूमि का लाभ होता है, वाहन आदि का सुख उसको प्राप्त होता है, संतान का उसको सुख मिलता है, स्त्री सुख मिलता है, माता के प्रति निष्ठावान रहता है, यह जातक उच्च शिक्षित होता है और जातक की धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। जातक का 32 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होगा। चंद्रमा पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से जातक का जीवन संघर्षमय होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक कल्पनाशील होता है, शिक्षित होता है, माता का भक्त होता है, संतान व स्त्री का सुख प्राप्त होता है, भूमि का लाभ होता है, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है, शेयर बाजार में इसको बहुत लाभ मिलता है। ऐसा जातक यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा ग्रह पर अशुभ दृष्टि पड़े तो उसके स्त्री संतान आदि को दुख मिलता है। दुर्गा का पाठ करना आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक स्वयं अपने लिए व माता के लिए शारीरिक कष्ट होता है, तनावग्रस्त होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में आय कम, खर्चा ज्यादा होता है, निर्बल शरीर होता है, शत्रु से भय बना रहता है, परिवार में किसी ना किसी तरह की उलझने चली रहती हैं। अगर छठे घर में चंद्रमा ग्रह के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। जातक आकर्षित शरीर वाला होता है, भोग विलासी होता है और विदेश में भ्रमण करने वाला होता है। उसकी पत्नी सुंदर व सुशील होती है। तर्क वितर्क करने में इस जातक के सामने
कोई टिक नहीं पाता। शादी के बाद इसको व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। जातक नौकरी के बजाय खुद का व्यापार करे तो उसके लिए लाभकारी होगा। और चंद्रमा के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो स्त्री सुख में कमी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा ग्रह हो तो उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक का निर्बल शरीर होता है, क्षीण बुद्धि होती है, नेत्र पीड़ा होती है, माता व स्त्री को कष्ट होता है, पारिवारिक समस्या रहती है। अगर जातक पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा आती रहती है। अगर जातक व्यापार क्षेत्र में है, नौकरी क्षेत्र में है तो उसको वहां पर कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। यदि बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो विदेश जाने का अवसर मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के नवम भाव में धनु राशि के चंद्रमा हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। जातक बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है, परोपकारी होता है, विद्वान होता है, उच्च शिक्षित होता है। ऐसा जातक का विदेश में भ्रमण लगा रहता है। विदेश से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। संतान, स्त्री, वाहन आदि का सुख ऐसे जातक को मिलता रहता है। ऐसे जातक की धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा मकर राशि के हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है और व्यापारिक बुद्धि का होता है। जातक को बचपन में शारीरिक कष्ट होता है। जातक माता के प्रति निष्ठावान रहता है। धन, पुत्र आदि का इसको सुख प्राप्त होता है। बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर लाइन में ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसको धन में हानि होती है और पत्नी के सुख में कमी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में यानी कि 11वें घर में चंद्रमा ग्रह कुंभ राशि के हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, उच्च शिक्षित होता है, धनी होता है, विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, संतान आदि का सुख प्राप्त होता है, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है, नए नए तरीके से धन कमाने की योजनाएं बनाता रहता है। ज्योतिष, कला, साहित्य कार्यों में ऐसे जातक की रुचि बनी रहती है। शेयर बाजार में ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में मीन राशि में चंद्रमा ग्रह हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। जातक मृदुभाषी होता है, विद्वान होता है। जातक मृदुभाषी, कल्पनाशील, वेदों को जानने वाला होता है। शत्रु से ऐसे जातक को चिंता बनी रहती है। जातक ग्रंथों को, मंत्रों को जानने वाला होता है, उनमें रुचि रखने वाला होता है। यदि चंद्रमा ग्रह के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक काम पीड़ित होता है। अगर रोगों की बात करें तो नेत्र पीड़ा आदि का रोग बना रहता है। प्रेम आदि में विफलता रहती है। हमारी यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी के द्वारा कोई लाभ मिल रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नई वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।